कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजापत आज हमारे साथ हैं। वो विश्राम के क्षण अपने बिता रहे हैं। भोपाल से ग्वालियर गए थे अपने परिवार के पास और आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने चुनाव में कहाँ क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई और उनको अब कैसा लग रहा है चुनाव के बाद और आगे की रणनीति क्या है। जी सर बताएं कुछ। देखिए, विगत 2 वर्ष पूर्व जब माननीय कमलनाथ जी ने 2-3 यात्राएं निकलवाई थी, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो और घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, उसके पूर्व आपको याद होगा किस प्रकार से 4 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दारी कर एक चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से गिराया था। उसके तत्पश्चात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी तत्पर होकर और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर निरंतर ये संदेश दे रहे थे कि हमको अपने अपमान का बदला लेना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मेरे को जब जिम्मेदारी दी गई, मैं करीब 1900 से लगा के करीब 2100 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र बॉर्डर से लगाकर और कश्मीर से कुछ समय पहले तक मैं चला। उसके बाद मेरे को जिम्मेदारी दे दी गई अगरतला की। अगरतला में ऑब्जर्वर बना के भेजा त्रिपुरा में चुनाव में, और वहाँ की पूरा जो जिम्मेदारी दी थी उसको निर्वाह करते हुए जब मैं वापस आया तो हमारी जो यात्राएं निकल रही थी उन यात्राओं में भी सहयोग किया। माननीय कमलनाथ जी ने जो हमको आदेश दिए उस पर हमने कार्य किया। कार्य करने का कई मौके मिले। जिस प्रकार से महाकाल का आपने देखा था कि 31 किलोमीटर की रफ्तार से जो तूफान आया था उसमें सप्तऋषि जो धराशायी हो गए थे, उसमें हमने ज्ञापन दिया जाके महाकाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिवराज जी के खिलाफ। फिर उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे एक योगा का आयोजन किया, जो सिलेंडर पर बैठकर हमने योगा किया और ये केंद्र सरकार को, स्मृति ईरानी को और शिवराज सिंह जी को चेताया कि आप कम से कम आंखें खोलें, जो महंगाई है उस पर बात करें, हिंदू मुस्लिम ना करें, जो मुद्दे हैं मुद्दों की बात करें, बेरोजगारों जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, उनको रोज़गार दें। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जब टमाटर की कीमत बढ़ी थी, टमाटर की कीमत पर भी हम लोगों ने शिवराज सिंह के खिलाफ एक सूटकेस के अंदर बंदूक के साए में टमाटर खरीद के तिजोरी में रखे, उसको भी जनता ने सराहा और जनता को ये एक मैसेज देना था वो हमने दिया। उसके बाद आपने देखा 50% का जो बारकोड वाला एक शिवराज का पोस्टर लगा था, जिसमें 20 माह में 225 घोटाले, वो भी किया जो जनता के बीच में गया। उसके बाद आपको याद होगा MP फाइल्स बनाई थी जिसमें भ्रष्टाचार के पूरे 225 मुद्दे थे। MP फाइल्स में बारकोड था, आप बारकोड क्लिक करेंगे तो आपको सारे भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट आ जाएगी, किस प्रकार से 20 माह के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज जी ने जो भ्रष्टाचार किया था उसकी कलाई खोली। और आपने देखा उसके निरंतर हम डेली कुछ ना कुछ नया कर रहे थे जनता के बीच में जाके, जो जनता के मैसेज जाए। उसमें हमारे संग आपने देखा अतिथि विद्वान जुड़े, उसमें हमारे संग व्यापम के लोग जुड़े। पटवारी जो कांड था उसको हमने भली भांति ले गए और जनता के बीच में युवाओं के जो 12 लाख पटवारी के फॉर्म भरे गए थे, जो नौजवान थे, नई हमारे प्रदेश की जो नई नौजवान पीढ़ी थी, उनके संग किस प्रकार से भाजपा ने उनके संग अत्याचार किया, अन्याय किया, वो भी हम जनता के बीच में लेते। सिद्धार्थ सिंह रजापत के साथ हमारा ये जो सफ़र है ग्वालियर से भोपाल का, ये फिर से शुरू हो गया है और अब हमसे इनसे राजनीतिक नहीं बल्कि कुछ व्यक्तिगत बातों को जानेंगे, क्योंकि अभी न्यूज़ टुडे जब इनके साथ था ग्वालियर के सफ़र में तो देखा गया ये व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी व्यावहारिक व्यक्ति हैं और ये अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में काफ़ी चहेते हैं। ये गए तो एकदम लगा ही नहीं था कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल आम नागरिकों की तरह ही अपनों से मिले। हम इनसे जानते हैं कि इनका ये राज क्या है कि ये लोगों का इनको इतना प्यार मिलता है, इन लोगों को इतना साथ मिलता है, इसका राज क्या है? मैं बचपन से ही बड़ा डाउन टू अर्थ रहा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी था और हमारे विद्यालय में जो हमारे अध्यापक होते थे वो हमको एक छोटी बारीकी से एक चीज़ को सिखाते थे और उसमें हमेशा ये बताते थे कि आपको एक इंसान बनना है और हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें जात पात नफरत की जो बुनियाद रखते हैं उनसे दूर रहना है और हमको समाज के अंदर एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सबका
अधिकार हो, सबका हक हो, चाहे कोई भी जाति से हो, चाहे कोई भी धर्म से हो। सबसे पहले हमको एक इंसानियत और इंसान बनना केंद्रीय विद्यालय से सिखाया गया। जी, तो जी आप बोलिए, आप अपनी बात कीजिए। और मैं हमेशा से मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ, सब जूनियर इंडिया टीम का कैप्टन भी रहा हूँ, खेला हूँ मैंने यूनिवर्सिटी भी खेली है। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया, IHM। मैंने 10 साल ताज होटल और अन्य होटलों में नौकरी भी की है। मैंने हर प्रकार का अनुभव लिया है। हिंदुस्तान के पिताजी फौज में थे, आर्मी में थे, डॉक्टर के रूप में, तो हमारी पोस्टिंग हर जगह होती रहती थी। हम लोग पंजाब भी रहे, हरियाणा भी रहे, यूपी में भी रहे, मथुरा पुणे में भी रहे, तो हर प्रकार के हर कल्चर के लोगों से मिला। हमारे केंद्रीय विद्यालय में एक चपरासी से लगा के और IAS लेवल तक के बच्चे हम लोग एक साथ एक स्कूल में एक बेंच पे बैठते थे, बिना भेदभाव के। और एक लंच बॉक्स में हम लोग खाना खाते थे। हमारा जब लंच टाइम होता था, हम सब लोग एक साथ खाना खाते थे। और आज जो मेरे को अनुभव मिला है पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद, और जो हमारे आज मेरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ मेरे साथ के पड़े हुए दोस्त ना हो, या मेरे सीनियर ना हो, या मेरे जूनियर ना हो। और हम लोग कभी भी कहीं फंसते हैं या कोई परेशानी में होता है तो ग्रुप में एक मैसेज डालते हैं और सब लोग मिलके उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं हिंदुस्तान और खास करके मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते समस्त हिंदुस्तानियों को और मध्य प्रदेश के नागरिकों को बोलना चाहता हूँ कि हमको धर्म जाति से की राजनीति से हटके एक सामाजिक रूप में एक स्वच्छ वातावरण के रूप में कार्य करना चाहिए। और मैंने किया भी है। मैं आज भी अपने बचपन के जो दोस्त हैं पहली क्लास से लेके, वो आज भी मेरे परिवार का सदस्य हैं। और आज भी हम लोग साथ मिलके जब भी मौका मिलता है हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। कॉलेज के दोस्त हैं वो भी आज मेरे संग में हैं। उसके बाद जो हम नौकरी में जहाँ मिले वो भी मेरे साथ में हैं। कुछ समय मैंने समाज सेवा के रूप में काम किया तो वो लोग भी मेरे साथ में हैं। मैं आज आपको एक वाक्य बताता हूँ। 1993 जब मुंबई बम धमाके हुए थे, उसके बाद आपको याद होगा संजय दत्त जी को जेल हुई थी। जब संजय दत्त जी उसके बाद छूट कर आए थे, तो मैं काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, तो मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था सब टीवी पे। तो जब उनसे सब टीवी के एंकर ने उनसे पूछा कि बाबा आप इतने साल जेल में रहे और आप इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी लेविश लाइफ जीते थे, और वहाँ पे आपका वक्त कैसे निकला, और क्या कारण रहा कि आप आज भी जब लौटे बॉलीवुड में तो आपको फिर वही सम्मान और वही कारवा और वही साथी आपके साथ हैं। तो संजय दत्त साहब बोल रहे थे अपने इंटरव्यू में बाबा कि जब मैं अपनी जवानी के जोश में पहली पिक्चर आई और उसमें मैं स्टारडम मेरे को मिला, मैं उससे भाग के जब नशे और गलत आदतों में पड़ गया तो एक बार दत्त साहब ने मेरे को बैठाल के समझाया और उन्होंने बोला देखो संजू, ये गोल इकोसिस्टम है। आज तुम नीचे से ऊपर बुलंदियों पे गए हो तो कल इन बुलंदियों से आप नीचे भी आओगे, और अगर जब नीचे आओगे और जब आप अपने पुराने साथियों को, पुराने लोगों को अगर आप भूल जाओगे तो फिर आप वो नीचे ही रहोगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संजय दत्त साहब जो बोलना चाहते थे, उनने ये एक बात और बोली कि जब मैं जेल में था, ये बड़ा जेल कोई सी जेल थी उसमें थे वो, तो बोले मेरे से डेली 100 से 150 लोग मिलने आते थे। कुछ यूनिट के लाइट मैन थे, मेकअप मैन थे, उनके स्पॉट बॉय थे और उनके राइटर भी थे, उनके काफी जितने भी लोग हुआ करते थे, निर्देशक, निर्माता, सब मिलने आते थे और उनके लिए टिफिन लाते थे। तो बोल रहे थे कि जब मैं यूनिट पे जाता था तो मैं कम से कम 50, 60, 70 लोगों का खाना बनवा के लेके जाता था, शूटिंग पे जाता था। और हम चाहे कैमरा मैन हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो, कोई भी हो, हम साथ मिलके खाते थे, साथ क्रिकेट खेलते थे और हमें मालूम ही नहीं चलता था, एक परिवार की तरह हम लोग काम करते थे। तो जब मेरा बुरा समय आया, कभी कोई आता नहीं था तो मैं पूछता था कि यार वो आज क्यों नहीं आया, तो बोलते थे उसकी बहन की शादी है, परेशान है, पैसों के इंतजाम में लगा है। तो संजय दत्त उनके घर पे जाके 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख जो मदद होती थी वो करते थे। तो वो जिनकी मदद की थी
वो उनके बुरे समय पे खड़े रहे। तो मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ, जैसे राजनीति में होता है इसको निपटा देना, उसको ये कर देना, ग्रुप बना लेना, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि सब अपनी किस्मत लेके आते हैं, सब अपनी राजनीति या कोई भी उद्देश्य से निकलता है, तो उसमें कम से कम अपना निजी स्वार्थ ना देखे। और जिस प्रकार से संजय दत्त ने जो बात बताई थी, जो दोबारा वो पनप के आए, दोबारा से उनको एकदम स्टारडम फिर मिला, उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि वो अपने पुराने लोगों को नहीं भूले थे। तो जिंदगी में इंसान को अपना जो आइडियल है उसको नहीं भूलना चाहिए, अपने जो दोस्त हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। आपके बुरे समय में, आपके जब अच्छा समय है तब वो आपके साथ में, बुरे समय में, अच्छे समय में आप उन्हें भूल जाएं तो बुरे समय में वो आपको भूल जाएंगे। मेरा बुरा समय भी आया, मेरे जितने दोस्त हैं सब मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मेरी हर प्रकार से मदद की, मेरे को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बूस्टअप किया हर प्रकार से। मैं भारत जोड़ो यात्रा में था तो मेरे जितने सहयोगी थे, मेरे दोस्त यार, जिनके लिए मैं खड़ा रहता था वो मेरे लिए खड़े रहे। फोन लगा लगा के पूछते थे, सिद्धार्थ बता तेरे को किसी चीज की जरूरत हो। मैं हिंदुस्तान के कम से कम लगभग 50 से ज्यादा शहरों में गया और वहाँ कहीं ना कहीं मेरे कोई दोस्त कुछ मेरे को कहीं कोई रहने का अरेंजमेंट करता था, कोई खाने का करता था। तो ये एक जो पावर होती है, जो एक दोस्ती होती है, ये अमिट होती है। अगर इसको आप भूल गए तो वो आपको भूल जाएगा। इसलिए हमको कभी भी अपने पुरानी चीज, पुराने लोग, पुरानी तहजीब, पुराने तरीके कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों की जो गांव से जुड़ी हुई हमारी पहचान है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही अपन शहर में आ गए, मैं आज भी गांव जाता हूँ तो जिस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं मैं उस प्रकार से उनके संग रहता हूँ। अपने बिल्कुल रफ एंड टफ जाके चप्पल में घूमना, उनके संग बैठना, गप्पे करना, रात में बैठ के आग जला के बातें करना। अब जो आपको जो दिया है ईश्वर ने, नाम या कुछ भी चीज, अब जो जाके आप उनको बताओगे तो उनको क्या मतलब, उनको क्या फर्क पड़ेगा। वो तो अपनी जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन ग्रामीण अंचल में जो है वो हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने 10,000 में पूरी जिंदगी काट देते हैं और हम लोग एक दिन में 10,000 रुपए खर्च कर लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बड़ी सिंपल लाइफ है, उनकी धोती कुर्ते में जिंदगी निकल जाती है, एक जोड़ी चप्पल पहने हैं, शाम को दाल टिक्कर खा रहे हैं। अब शहर में आने के बाद आदमी के क्राइटेरिया बदल जाते हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाता है, उसे महंगी गाड़ी चाहिए, महंगे कपड़े भी चाहिए, तो ये फर्क पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमको हर माहौल में, हर मौसम में, हर उसमें एक सा रहना चाहिए। आप अपने हमारे पृथ्वी पे ही आप देख लें, बरसात भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, कहीं बर्फ गिर रही है। तो जब जिस क्षेत्र का आदमी होता है उस क्षेत्र में उस हिसाब से वो जीना का आदी हो जाता है। तो राजनीति में भी तो आपके काफी मित्र बनते जा रहे हैं, हर आपका व्यक्तित्व ऐसा मतलब दिन पे दिन निकलता जा रहा है आपका व्यक्तित्व, और काफी झुकाव है आपके अंदर, मतलब कोई अहंकार नहीं है। इसका राज क्या है? अहंकार काहे का पालना, अहंकार काहे के लिए रखना? लोगों में अहंकार आ जाता है, पद पैसे आ जाता है तो अहंकार आ जाता है। यार ये पद कभी भी किसी का परमानेंट नहीं होता, ये पद आते जाते हैं। आदमी की पहचान आदमी के व्यक्तित्व से होती है। एक आदमी वो भी होता है जो बिना पद के बहुत सारे काम करता है और उसका पूरे प्रदेश में नाम होता है, देश में नाम होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई समाज सेवी हैं जिन पे कोई पद नहीं है, काम कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पद है, उनके पास काम नहीं है। पद तो ले लेते हैं, काम नहीं है उनके पास, इंसान नहीं है उनके पास, आदमी नहीं है। तो आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से होनी चाहिए, पद से नहीं। ग्वालियर से भोपाल के सफर में सिद्धार्थ सिंह रावत जी काफ़ी अपने लोगों से मिलते जा रहे हैं। इनका सर्कल काफ़ी बड़ा है और हर तरफ लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। इसका राज हम पूछते हैं। ग्वालियर से भोपाल के सफ़र में आप काफ़ी लोगों से मिलते जा रहे हो, इतना प्यार लोग आपको प्यार करते हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं, इसका राज क्या है? वैसे तो 6 घंटे लगते हैं और मैं जब निकलता हूँ तो मेरे को कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं ग्वालियर से भोपाल पहुँचने में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे जितने लोग हैं मैं उनसे मिलता हूँ, बैठता हूँ, उनके संग चाय पीता हूँ और मिलते हुए जाता हूँ और मिलते हुए ही आता हूँ। उससे एक प्रेम मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति में
अगर आपको कुछ सीखना है या कुछ फीडबैक लेना है तो उनके संग बैठ के चाय पीना, खाना, 8-10 लोगों में एक कोई अपनी राय देगा, कोई दूसरा अपनी राय देगा, वो बताएगा कि नहीं इस पोलिंग पे ऐसा हुआ है, इस विधानसभा में ऐसा हुआ है, दूसरी जगह ऐसा हुआ है। तो मैं फीडबैक भी लेता हुआ चलता हूँ और यही कारण है कि मैं अभी करीब 20-22 जिलों में गया तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस ली भूपेंद्र गुप्ता जी के संग। तो वहाँ पे जितने लोग लोकल के मिलते हैं मैं उनसे बैठता हूँ, बात करता हूँ, दोस्ती करता हूँ, एक आम आदमी की तरह। तो अपने अंदर की दिल की बात बताता है, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे आम वोटर हो, तो अपनी बात बताता है कि आप इस बार परिवर्तन क्यों चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा पीछे मैंने युवाओं से पूछा कि आप का परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उन्होंने बोला पटवारी घोटाला। तो एक मुद्दा सामने आया, इसी मुद्दे पे कांग्रेस काम कर रही थी। तो हम लोग जो काम कर रहे थे यूथ के अंदर गए, यूथ का विजन क्या है आज की डेट में। एक समय था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अब क्या है, वक्त है बदलाव का। प्रदेश में भी और केंद्र में भी 24 में भी आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, जो मैं भी सर्वे करता हुआ आ रहा हूँ। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और हर हर मोदी घर घर मोदी, और हर हर मोदी को घर घर मोदी को घर ही बैठा लेगी जनता। आपने देखा ही अभी जिस प्रकार से अपन ने 24 की बात की। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको जनता के बीच में रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के उनके संग बात करना चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद चारपाई पे चौपाल करते थे। और बड़ी चौंकाने वाली बात है जो यूथ को नहीं मालूम है, विगत 20 साल से जब बच्चा पैदा हुआ और आज 20 साल का हुआ या 5 साल 6 साल का था, आज 25-26 साल का हुआ, तो उसने कभी कांग्रेस नहीं देखी, उसने कभी कांग्रेस नहीं देखी। उसने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा था। वो क्या देखा था? भारतीय जनता पार्टी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश। ये बच्चों को जो अफीम दी गई थी, जो अफीम चटाई गई थी, वो अफीम का नशा बच्चों से उतर गया है। जो झूठ की एक परत चढ़ी थी, अब उनको जाके मालूम चला ही टेंडरिंग, डंपर घोटाला, महाकाल, कालों के काल महाकाल, सप्तऋषियों को नहीं छोड़ा, कोरम डैम, चिक्की घोटाला, और अभी अभी आपने देखा व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, उसके बाद एक नया आ गया पटवारी घोटाला, पीएससी घोटाला। तो ये सब बच्चों में जब हमने जाके बताया, उनको समझाया, उनके ऊपर से जो परत थी, धार्मिक परत डाल रखी थी, हर बच्चे को उन्होंने बेरोजगार करके एक ध्वज पकड़ा दिया कि जाओ और इस पे काम करो। तो सर आपको भी याद होगा 2014 में लाल किले की प्राचीर से सिलसिलेवार झूठ बोलने का जो प्रधानमंत्री ने कार्य किया था, उसको अन्य राज्यों में फैला दिया। 15 लाख खाते में आपके में आए क्या? नहीं आए ना। मैं पूछना चाहता हूँ 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? नहीं मिले। कोरोना काल में क्या हुआ? गंगा माई खुद शर्मसार हैं, जिसके गंगा लाल हो गई, लाशें ऊपर तैर रही थी। तो ये जनता ने देखा है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य भाजपा मतलब भा से क्या? भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भय जनता पार्टी, भयानक जनता पार्टी, ये स्लोगन है जो आज जनता दे रही है। इसलिए वक्त है बदलाव का 24 में भी। आज आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी चेंज दिख रही है। आप कुर्ता पजामा में रहते हैं और ये आप जींस में टी-शर्ट में हो, तो मतलब ये बदलाव अब कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ पल विश्राम के मिले हैं परिवार से। एक भतीजी की शादी में सम्मिलित हुए, उसके बाद कुछ क्षण अपने व्यक्तिगत जीवन के बिता रहा हूँ। राजनीतिक क्या होता है, जिस प्रकार से हार्ड डिस्क होती है उसमें प्रपोर्शनेट होते हैं, उसमें पार्ट्स बनते हैं, वैसे ही एक जो सामाजिक आदमी होता है जो राजनीति करता है, उसका भी उस हार्ड डिस्क की तरह एक पूरा जीवन होता है। मेरे जीवन में मैंने अपने परिवार का एक अलग प्रपोर्शनेट बनाया हुआ है, दोस्तों का एक अलग बनाया हुआ है फोल्डर, राजनीतिक फोल्डर अलग है, व्यापारिक अलग है और एक सामाजिक अलग है। तो मैं जब जिस मोड में रहता हूँ उस मोड को मैं अपने अंदर ले आता हूँ। लेकिन फोल्ड में एक कॉमन बात है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हो, ना आपकी राजनीति में कोई मतलब मिलावट है, ना ही व्यक्तिगत जीवन में, एकदम से मतलब ट्रांसपेरेंट व्यक्ति दिखे मुझे। आप 3 दिन से मैं आपके साथ हूँ इस सफर में, आप ट्रांसपेरेंट व्यक्ति दिखे।
ईश्वर ने जब अपने को जन्म दिया है, जिस नंगे रूप में पैदा होते हैं और जब जाते हैं तब भी बिना वस्त्र के जाते हैं, तो जिस रूप में ईश्वर ने आपको जन्म दिया है उसके बाद आप वस्त्र धारण करते हैं। और इंसान जब वस्त्र धारण करता है उसके संग कई चीजें धारण कर लेता है, छल कपट पाप झूठ। तो इंसान को हमेशा उसी हिसाब से रहना चाहिए जिस हिसाब से ईश्वर ने भेजा है। मनुष्य योनि करोड़ों योनियों के बाद मिलती है, तो आपको अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन, अपना त्याग, बलिदान सब में सोच समझ के काम करना चाहिए। अपने जीवन को पारदर्शिता रखना चाहिए। अगर मेरे पास कई बार रुपए होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, मैं अपने दोस्तों से मांग लेता हूँ, आ जाते हैं दे देता हूँ। फालतू का वैभव, फालतू का आप उनको किसी भी प्रकार की पिक्चरें दिखाओ, वो अलग बात है। जो है जीवन में जिस प्रकार के हो उसी प्रकार के बने रहना चाहिए। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.